धन्यवाद। सबसे पहले जो हमारे कार्यकर्ता साथी कल से बराबर संघर्ष कर रहे हैं, व्यवस्था के साथ कर रहे हैं, तमाम तरह का व्यवधान झेलते हुए इस संघर्ष को जारी रखा है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके अंदर बहुत बड़ा साहस पैदा हो, संघर्ष करने की क्षमता पैदा हो और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, संघर्ष करके सभी का भुगतान करावें। ये मेरा प्रार्थना है ऊपर वाले से। और दूसरी उम्मीद ये है कि किसी भी कंपनी के कार्यकर्ता साथी हो, एजेंट के रूप में, वो भी इस धर्म युद्ध में अगर समय देते हैं, संघर्ष का साथ देते हैं, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान बहुत कम समय में मिल जाएगा, जिसके लिए आप सब लोग परेशान हैं। कल से जब संघर्ष शुरू हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ साथी हैं कल से बराबर लगे हुए हैं, रात में भी रुके थे ही, तमाम तरह की गंदगी, अगल बगल मच्छरों का प्रकोप, तमाम तरह की समस्याओं को झेला। बारिश भी हुई, गर्म भी रही और ये क्षमता संघर्षशील व्यक्ति में ही होती है। और इन तमाम से एजेंट, तमाम निवेशक, वीआईपी कोटे वाले, वो अपने अपने घरों में पैर फैलाए पड़े हैं, पेपर में पढ़ लेते हैं, न्यूज़ सुन लेते हैं, बाकी संघर्ष में नहीं आते। लेकिन ये इतिहास गवाह है, अगर गरीब व्यक्ति ना हो तो देश भूखा सोएगा, भूखा जागेगा। क्योंकि नवाबों की बस की बात नहीं है कि किसी को कमा के खिला दें, वो तो कमाया खाने की कोशिश करते हैं। ऐसा आप लोग मानते हैं कि नहीं? इन तमाम कंपनियों में हम आप जैसे गरीबों का ही पैसा नहीं, बड़े बड़े धन्ना सेठों का भी पैसा है, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों का भी पैसा है, तमाम बड़े बड़े व्यापारियों का भी पैसा है। और इतना ही नहीं, तमाम वकीलों का पैसा है, पत्रकारों का पैसा है, न्यूज़ चैनल वालों का भी पैसा है, यानी वीआईपी से वीआईपी लोगों का भी पैसा है। लेकिन उनके पास इतना धन है कि अगर 10-20 लाख नहीं मिलेगा तो उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए वो लोग न चिल्लाते हैं, न कभी संघर्ष करते हैं। संघर्ष की आवश्यकता तो केवल गरीब को होती है, पीड़ित को होती है। जिनके पास सीमित पैसा होता है, वो भी मेहनत का पैसा होता है। इसीलिए इन सबको हर जगह मेहनत ही करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर वाले का भी अजीबोगरीब करिश्मा है। जो भी निर्णय देता है वो भले ही देर में दे, लेकिन गरीब के हित में देता है, आज नहीं तो कल, ये निश्चित। बस हम आप सबको धैर्यपूर्वक संघर्ष करना है। मैंने न्यूज़ के माध्यम से तमाम जिलों में देखा है कि केवल 4-4, 5-5 लोग बैठे हैं धरना प्रदर्शन में, 8 लोग 10 लोग बैठे हैं धरना प्रदर्शन में। आदमी के पास अगर साहस है, हिम्मत है, तो आपने कहावत सुनी होगी रामायण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, कि पांडव कितने थे? 5। और कौरव कितने थे? और हार जीत किसकी हुई थी? ये कैसे? कहावत है कि पांडव 5 हमें स्वीकार, पांडव 5 हमें स्वीकार, कौरव 100 धरती के भाव। जिनके अंदर कायरता है वो किसी काम के नहीं है। तमाम कायर लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं। आज नहीं तो कल उनको भी निकलना पड़ेगा। नहीं, उन्हीं का व्यक्ति, उन्हीं का रिश्तेदार
जिसका उन लोगों ने पैसा जमा कराया है वही धक्के मारते यहाँ तक लेके आएंगे। इसी का इंतजार कर रहे हैं तमाम साथी। अगर ईमानदारी से प्रत्येक कंपनी का एजेंट बराबर संघर्ष में आ जाए तो किसी भी निवेशक को घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है, उसका भुगतान उसके खाते में पहुंच जाएगा। अगर भुगतान लेट हो रहा है, ये बात थोड़ी सी कड़वी है, लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन बिल्कुल सत्य है। इसलिए कह रहा हूं कि फतेहपुर जनपद में कल भी बताया था, फतेहपुर जनपद में 2 लाख से ऊपर केवल एजेंट है। कितना? 2 लाख से ऊपर एजेंट है। अगर वो 20% भी निकल करके आ जाएं, 20% निकल करके आ जाएं तो इस प्रांगण में पैर रखने की जगह नहीं होगी। लेकिन बहुत से एजेंट हैं आज भी तमाम गोरख धंधा कर रहे हैं, और कुछ एजेंट हैं जो ईमानदारी से तन मन धन से प्रतिदिन संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे एजेंटों का आप सब लोग सहयोग करिए, उनके अंदर साहस पैदा करिए, ताकि संघर्ष करके आप सबका भुगतान करा सकें। दूसरा मैं बता दूं, आज से थोड़ा सा सुकून सबको मिलेगा। अभी सफाई हो गई, देखा आप लोगों ने। शाम को 4 बजे फॉगिंग मशीन आएगी, छिड़काव करने वाली, जो जिससे मच्छर चले जाते हैं, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। और अभी फोन आया है कि पानी का टैंकर भी आपका आ जाएगा। तो कहीं अगर अव्यवस्था है तो हमारे संघर्ष में इतनी दम है कि आपके पीछे व्यवस्था भी चलेगी। लेकिन साहस रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा। कल मैंने कहा था, आपको किसी को किसी तरह का कोई चंदा नहीं देना है। चंदा करेंगे केवल एजेंट साथी, वो भी जिसकी जितनी हैसियत हो। किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है। वो केवल करना इसलिए है कि ये जो माइक चल रहा है, ये कागज बनवाए जा रहे हैं, इसकी तो कम से कम कोई एक आदमी का बोझ न बने। अगर थोड़ा थोड़ा सब लोग करेंगे तो ये भी काम रोज सरलता से चलता रहेगा। क्योंकि बिना कागज के भी काम नहीं चलने वाला है। कि चलेगा? नहीं चलेगा। और बाकी आपको अपनी केवल व्यवस्था करना है, अपना खाना पानी बैठने की व्यवस्था। बाय द वे बारिश होने लगे, पन्नी की व्यवस्था ये आपकी स्वयं की होनी चाहिए। इस बात से सहमत है कि नहीं? इसलिए कि ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये कार्यक्रम सभी का है। भुगतान जब शुरू होगा तो ये मंच वालों का ही नहीं, आप सबका भुगतान शुरू होगा। इसलिए इसमें सबको अपनी अपनी आहुति देना बहुत ही आवश्यक है। एक बात और बता दूं, आपका कारवां कल से और बढ़ जाएगा तेजी के साथ। क्यों? हमारे साथियों ने जितना दमखम था, जो भी व्यवस्था थी, पाम्पलेट पर्चे छपवा करके जहां तक पहुंच सके बेचारे प्रचार प्रसार कर दिया। अब उनके पास हिम्मत नहीं है। लेकिन यहाँ से जो पेपर बन के जा रहे हैं, प्रत्येक पेपर में डेली कार्यक्रम आने लगा है, न्यूज में कार्यक्रम आने लगा है। तो जैसे जैसे लोगों को सूचना मिलेगी कि हमारे भुगतान के लिए वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, तो पूरे जिले से आदमी आना शुरू हो जाएगा और यहाँ बहुत लंबा जमावड़ा शुरू हो जाएगा। और आने वाले समय में जो भी जिम्मेदार पर्सन हैं, उन सबको यही इसी प्रांगण में आपके बीच में आना पड़ेगा। चाहे एसडीएम हो, चाहे जिलाधिकारी हो, या कोई नेता मंत्री हो, हमको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये इस तरह का प्रदर्शन है, तमाम लोग इस प्रदर्शन को बहुत हल्के में ले रहे हैं। बहुत से लोग आते हैं केवल देखने और चले जाते हैं कि देखें क्या हो रहा है। लेकिन आपको बता दें, कल से इतना कारवां बढ़ जाएगा, कल से यहाँ पर अधिकारियों का आना जाना इतना तेजी से शुरू हो जाएगा कि आपकी समस्या बहुत कम समय में हल हो जाएगी। धैर्यपूर्वक बैठे रहिए, हमारे साथियों को भी अनुभव सुनिए। बीच में जब समय मिलेगा तो मैं फिर आपको जो कुछ बातें वो बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।